हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर कुछ लोग जो एएलपी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पार हुए हैं, तो उनके लिए एएलपी की 2025 की वैकेंसी अब जल्द ही आने वाली है। समझ जाइए कि अगले महीने में आ जाएगी। तो इसके लिए एक पेपर कटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, 10 अप्रैल का इसमें डेट दिया हुआ है। तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे और जितने भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बताऊंगा कि अभी से आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। उन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले ये नोटिस आप देखिए, न्यू दिल्ली का 19 तारीख का है, 19/3/2025 का। ये नोटिस आपको देखने को मिला होगा। हालांकि ये ऑफिशियल साइट पर अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने सभी जोन से जितनी सीटें उनके यहाँ खाली हैं एएलपी की, उसका लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक जोन में। तो यहाँ पे ये लिस्ट आपने पहले देखा भी होगा। इसमें हर एक जोन का वैकेंसी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ जोन का जो वैकेंसी है उसके आगे स्टार भी लगाया हुआ है। तो हो सकता है इसमें फ्यूचर में इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो। तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि इसका जो डेट है, कब आने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिए एक पेपर कटिंग है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो एएलपी का जो पे लेवल 2 है, जिसका बेसिक इनिशियल पे है 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। और इस बार आपको एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 30 साल ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 3 साल का जो रिलैक्सेशन था वो अभी जो वैकेंसी चल रही है जिसका CBT 2 होना है उसमें आपको मिला था। इस बार आप एकदम क्लियर रहिएगा कि 18 से 30 साल ही आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें 9,900 पोस्ट की यहाँ की बात लिखी गई है। लेकिन उस नोटिस में, जो कि इस नोटिस में आपको 9,970 वैकेंसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप समझ जाइए कि ये नोटिस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है कि 10 अप्रैल 2025 से वैकेंसी का जो फॉर्म फिलअप होना है वो शुरू हो जाएगा और क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन का वो 9 मई 2025 है। तो रेलवे ने जो पिछले साल कहा था कि अब हर साल कुछ न कुछ वैकेंसी निकलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल बाद निकले। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तो सही है, कम से कम वैकेंसी निकल तो रही है। और अभी 2024 वाली जो वैकेंसी है उसकी प्रक्रिया तो अभी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अच्छी बात है, जो लोग तैयारी कर रहे थे किसी कारण से CBT 1 में उनका रह गया था, तो अब उनको गैप नहीं मिलेगा। अब तुरंत आप जो है इस बार जो होने वाले एग्जाम है उसके लिए आप तैयारी में लग जाइए। आपका एज अगर मान लीजिए जिसका 22 साल 24 साल इस तरह का एज है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार करने से उनका एज जो है वो चला जाता है। क्योंकि जिनका एज चला गया होगा 33 ईयर्स, जिनका 32 ईयर्स जिनका होगा, वो इस बार तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पिछली बार बस वो एलिजिबल थे। तो इसका आपको ध्यान देना है। और जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अभी से आप लग जाइए। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, इस बार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है CBT 1 का, वो आप ज़रूर सॉल्व करिए। उसको धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जो भी लोग नए स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, तो वो लोग किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का जो सॉल्व पेपर है, जिसमें ईयर वाइज जो रेलवे के 10,000 प्लस क्वेश्चन अवेलेबल हैं विद सोल्यूशन, तो ये बुक ले सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको रीजनिंग का भी बुक मिल जाएगा। और सामान्य ज्ञान की जो बुक है NCERT के आधार पे, ये बुक भी आप ऑनलाइन जाकर के ले सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और इसका आप क्वेश्चन आंसर जो है सामान्य जानकारी का, ये सॉल्व पेपर जो अभी तक 1996 से लेकर के जितने क्वेश्चन बने हैं रेलवे में, वो लगभग 3,790 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बुक भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2024 में वैकेंसी निकली है उसके CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो वो लोग अपने CBT 2 की तैयारी जी जान से करिए। उनको नौबत ना आए कि 2025 का भी एग्ज़ाम उनको देना पड़े। लेकिन अगर CBT 2 होने के बाद या फिर साइको में वो क्वालिफाई हो जाते हैं और प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन उससे पहले फॉर्म आ जाते हैं, तो आपको 2025 का भी फॉर्म भरना चाहिए। जो लोग ALP बनना चाहते हैं वो लोग इस बार का भी फॉर्म भरिए। हालांकि ये रेलवे को इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने के बाद ही 2025 का अगर वैकेंसी निकालती तो ज़्यादा बेहतर होता, या फिर इसको पहले कर देती। लेकिन अब क्या है कि वही लड़के जो होंगे जो 2024 का एग्ज़ाम देंगे, वही लड़के फिर से 2025 का फॉर्म भरेंगे। तो इस तरह से फॉर्म की संख्या आपको ज़्यादा देखने को इस बार ALP में मिलेगी। बाकी जितने लोग CBT 1 से क्लियर नहीं कर पाए हैं, लेकिन और भी एग्ज़ाम अगर उनके सामने है, तो फॉर्म भरने के बाद सामने जो आपके एग्ज़ाम है उसी की प्रिपरेशन आप करिए। चाहे आप ग्रुप D की बात कर रहे हैं या फिर NTPC की बात करें, जो एग्ज़ाम आपने अभी भरा होगा और जो पहले होना है उसकी प्रिपरेशन आप पहले करिए। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल ALP की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे, तो वो लोग ALP के एग्ज़ाम अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे करके 1-2 महीने में सिलेबस कंप्लीट 30
100% कंप्लीट होने के बाद वो लोग टेस्ट सीरीज भी देना शुरू कर दीजिए। कि जो लोग बिगिनर हैं तो द स्टूडेंट का वीकली स्टडी प्लान जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है उसको फॉलो कर सकते हैं, जो एकदम बहुत स्लोली करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा। और आप द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।